सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो यार बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को, जिसने अपने एक हाथ से शू जी के उस अटैक को पकड़ा हुआ होता है। जितना देखने की वजह से यहाँ पर शू भी बहुत ज्यादा शौक होता है और साथ ही साथ वो घबराते हुए बोलता है ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बट उसके बाद अपना फ्रांसिस बोलता है लीडर शू, क्या आपको यकीन है कि आप किसी भी चीज पर कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो? मतलब कि क्या आपको सच में लगता था कि मैं उस ए रैंक के मैस्टिफ वेपन की शार्पनेस एबिलिटी पर रिलाई करता था? और क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक ब्रिगेडियर इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड होना और साथ ही साथ कई सालों तक उसी लेवल पर अटके रहना, क्या इसका मतलब ये है कि वो उस लेवल का एक्सपर्ट बन चुका है? सच में ये कितनी बेतुकी सोच है। यहाँ पर अपना फ्रांसिस वेपन को पकड़े हुए ये सब कुछ बातें बोल रहा होता है और साथ ही साथ ये सब देखते हुए शू की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और उसके बाद फिर वो डायरेक्ट घुटनों पर टिक जाता है। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी किक को ऊपर उठाते हुए डायरेक्ट शू पर एक अटैक लैंड कर देता है। इतने अमाउंट की स्ट्रेंथ, क्या ये सच में एक इंटरमीडिएट वॉरलॉर्ड है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, उसने मुझे बिल्कुल खत्म कर दिया है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर शू को, जहाँ पर शू पड़ा होता है उसके आसपास की जमीन पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। जिसे देखने के बाद फिर यहाँ पर यिंग बोलती है फ्रांसिस, तुमने शू को डिफीट कर दिया, तुम तो बिल्कुल अमेजिंग हो। जिसके बाद फिर लियाओ भी बोलता है हाँ फ्रांसिस, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बट तभी अपना फ्रांसिस वॉरगोड सिस्टम को देखते हुए बोलता है मुझे वॉरगोड सिस्टम से कोई भी स्टेटस पॉइंट के बारे में अलर्ट नहीं मिला। इसका मतलब है कि शू जी अभी भी जिंदा है। इस बंदे की लाइफ फोर्स सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ सच में जो विलन्स होते हैं वो थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस खड़े होकर ये सब कुछ सोच रहा होता है। बट तभी हम देखते हैं लियाओ के मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है। जिसे देखते हुए यिंग चिल्लाकर बोलती है जूलियाओ मरना मत, थोड़ा होल्ड करो। जिसके बाद फ्रांसिस भी लियाओ की तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है डैम इट, अब और ज्यादा वक्त बर्बाद करने का समय नहीं है, हमें जूलियाओ को अपने साथ लेकर इस जगह से निकलना होगा ताकि हम कैंप में वापस जाकर उसे बचा सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस आगे बढ़ ही रहा होता है। बट तभी अचानक से शू की बॉडी में से काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा रिलीज होने लगता है। माफ ना करने लायक, ये बिल्कुल भी माफ ना करने लायक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं एक छोटे से बच्चे से हार गया। जहाँ पर इतना बोलते हुए शू अपनी बॉडी के अंदर एक इंजेक्शन को इंजेक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसकी बॉडी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। बाल बड़े होते हैं और उसकी शर्ट फट जाती है। फ्रांसिस, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट करने की? अब मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। लेकिन अब यहाँ पर शू को इस तरीके से देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है अभी उसने खुद के अंदर क्या इंजेक्ट किया है जिसकी वजह से वो इस तरीके से म्यूटेट हो गया लगता है ये तो। लेकिन अपना फ्रांसिस ये बात कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही शू आगे बढ़कर फ्रांसिस पर अटैक कर देता है। अब तुम मारे जाओगे। लेकिन तभी जैसे ही शू अपने हैमर को फ्रांसिस पर लैंड करता है तभी अपना फ्रांसिस भी ए रैंक के वेपन से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन इस टाइम पर शू की पावर थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो साथ ही साथ फ्रांसिस को पीछे की तरफ धकेल देता है। इस बंदी की स्ट्रेंथ तो 4 रैंक से ऊपर हो चुकी है। मुझे तो बल्कि डर लगने लगा है क्योंकि ये धीरे धीरे अपनी उस स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगा जो कि है एडवांस वॉरलॉर्ड। लेकिन जैसे तैसे करके फ्रांसिस खुद को संभाल लेता है और एक पत्थर का सहारा लेते हुए वापस बोलता है उस मेडिसिन का इफेक्ट इसे जानवर में बदलना है। जहाँ पर हम देखते हैं इस टाइम पर अपने फ्रांसिस को जेड लियोनार्ड की भी याद आने लगती है, जहाँ पर जेड भी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया था। ये मेडिसिन जरूर से कहीं न कहीं पर मास्टरमाइंड से जुड़ी हुई है। लेकिन मेरी फैमिली के डाउनफॉल के बाद क्या मास्टरमाइंड्स ने मर्सनरी एसोसिएशन के अंदर भी इन्फिल्ट्रेट कर लिया? अब यहाँ पर अपना फ्रांसिस ये सब कुछ सोच ही रहा होता है। पर तभी शू बोलता है बच्चे, तुमने अभी मुझे जितनी बेइज्जती सहने पर मजबूर किया है वो सब मैं अब तुम्हें 100 गुना ज्यादा लौटाने वाला हूँ। तुम बस थोड़ा इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट डालूंगा। अब यहाँ पर शू को इस तरीके से देखने के बाद यिंग भी चिल्लाकर बोलती है फ्रांसिस थोड़ा ध्यान से। लेकिन शू वापस से बोलता है तुम बास्टर्ड अपनी सेफ्टी की परवाह क्यों नहीं करती? तुम तो एक बास्टर्ड शिटी हो। लेकिन चिंता मत करो, मैं इस बच्चे को मारने के बाद तुम्हारी बॉडी के भी खूब मजे लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस बोलता है शू, तुम्हें आखिरकार वो मेडिसिन कहाँ से मिली जिसे तुमने अभी खुद के अंदर इंजेक्ट किया है? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर शू बोलता है इस बच्चे के शरीर में सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है क्योंकि ये मुझे इतना ज्यादा मारने के बाद भी अभी भी बिल्कुल सीधा खड़ा है। लगता है मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन बस मैं अभी एक और बार करूंगा और तुम्हें अभी के अभी मार डालूंगा। देखते हैं तुम मुझसे एक और सीधे मार खाकर कैसे दिखते हो। जहाँ पर इतना बोलने के साथ ही शू फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन अपना फ्रांसिस सामने खड़े होकर अभी भी बोलता है मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। और इतना बोलने के साथ ही वो यहाँ पर अपने शेडो फ्लैश
ब्लेड का यूज करता है। ये स्किल रैंक मैंने फुल मास्टरी कर ली है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर फ्रांसिस के उस अटैक की वजह से शू का वो वेपन बिल्कुल बीच से कट जाता है और साथ ही साथ अपने फ्रांसिस ने शू के ऊपर भी एक बॉडी कट लगा दिया होता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है पैसिव रिट्रीब्यूशन इफेक्ट, मतलब पॉइजन का असर धीरे धीरे एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुका है और तो पैसिव रिट्रीब्यूशन इफेक्ट का शार्पनेस भी एक्टिवेट हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वापस से शू अपने घुटनों पर टिक जाता है। ये पॉइजन जो उसकी स्वॉर्ड पर है, आखिरकार ये क्या है? लेकिन तभी अपना फ्रांसिस एक छोटी स्माइल के साथ बोलता है, मैं तुम्हारी तरह इतना ज्यादा शेमलेस नहीं हूँ कि मैं पहले से ही अपनी स्वॉर्ड पर पॉइजन लगा लूं। ये मेरे ए रैंक के मैस्टिव वेपन का एक स्पेशल इफेक्ट है, लेकिन तुम काफी ज्यादा अनलकी हो, जिस वजह से ये दोनों स्पेशल इफेक्ट तुम्हारे ऊपर खुद ही एक्टिवेट हो गए। अब यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद शू पीछे खड़े होकर बोलती है, अच्छा मैं समझ गई, इसका मतलब वो ग्रे नेस्ट ईगल के लीडर पर जो जहर का घाव हुआ था वो इस ए रैंक के मैस्टिव वेपन के असर से हुआ था। इसका मतलब वो फ्रांसिस था जिसने हमें उस बी रैंक के किंग मॉन्स्टर से लड़ते हुए चुपचाप हमारी मदद कर दी थी, इसलिए हम इतनी आसानी से उस मॉन्स्टर को मार पाए। बट तब ये अपना सीन शिफ्ट होता है फ्रांसिस पर, जहाँ पर फ्रांसिस आगे बढ़ते हुए बोलता है, ये देखते हुए कि तुम जहर के घाव की वजह से भी आराम से चल फिर पा रहे हो, इसका मतलब उस मेडिसिन का इफेक्ट पॉइजन को रोकने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर शू को, जो कि काफी ज्यादा कांपते हुए बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो फ्रांसिस, चलो बस करते हैं और इसे सुलझा लेते हैं, ये मेरी गलती थी, मुझे इस बार प्लीज जाने दो। जहाँ पर इतना बोलते हुए शू अपनी पोटली फ्रांसिस की तरफ आगे बढ़ाने लगता है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मॉन्स्टर कोर्स हैं और तो और मेरी इन्वेंट्री के अंदर भी वैल्यूएबल आइटम है, अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं वो सब तुम्हें अभी के अभी दे दूंगा, और अगर तुम्हारी कोई और भी रिक्वेस्ट है तो प्लीज वो सब मुझे बता दो, और उन चीजों के लिए मैं एग्री भी करता हूँ, प्लीज बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं फ्रांसिस बोलता है, अच्छा तो तुम यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो, तो फिर चलो ठीक है, बस तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें वो मेडिसिन कहाँ मिली थी। लेकिन तभी हम देखते हैं शू को, जो कि काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता कि वो मेडिसिन मेरे पास कहाँ से आई थी, वो जो मेरे टीचर थे जहांग पेन, उन्होंने ये मुझे दिया था। फ्रांसिस, मर्सनरी एसोसिएशन के साथ जल्द ही कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन क्योंकि तुम इतने ज्यादा कैपेबल हो तो आखिरकार तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते। और ये सिर्फ मर्सनरी एसोसिएशन नहीं है, बल्कि ये पूरा का पूरा चाइना का कॉन्टिनेंट है, कुछ तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। तो तुम बताओ आखिरकार तुम उस साइड को क्यों नहीं चूज करते जिसके अंदर तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट मिले, और तुम्हारी ब्रिलियंसी की वजह से डेफिनेटली वो सब पालोगे जो कि तुम चाहते हो अगर तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो। लेकिन तभी हम देखते हैं ये बात बीच में रुकती है और तभी शू के आंखों के आगे एक स्लैश आता है, जिसकी वजह से शू डायरेक्ट जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस बोलता है, अगर तुम्हें भी ये चीज नहीं पता कि आखिरकार ये कहाँ से आई थी तो तुम भी मारे ही जाओ। और फिर तभी हम देखते हैं फ्रांसिस के पास नोटिफिकेशन भी आ जाता है, जिसे देखते हुए फ्रांसिस मन में बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये 2 स्टेटस पॉइंट हैं। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से आवाज आती है, जहाँ पर यिंग बोलती है, जूलियाओ थोड़ा और रुको, हम बच गए और अब हम वापस से कैंप में जाकर तुम्हें ठीक कर पाएंगे। जिसके बाद फिर हम देखते हैं फ्रांसिस भी जल्दी से लियाओ के पास आ जाता है और वो साथ ही साथ एक पोशन को पिलाते हुए बोलता है, जूलियाओ की हालत काफी ज्यादा खराब है, मुझे डर है कि वो कैंप तक की लंबी यात्रा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और वो जू और चिंग दोनों के दोनों बॉस्टर्ड यहाँ पर सिर्फ मरना ही डिजर्व करते थे। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से लिंग बोलती है, फ्रांसिस मुझे ये ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर की डेन की टी वेस्ट में एक ऐसी जगह के बारे में पता है जो कि सच में शायद से जूलियाओ को बचा सकती है, और शायद से हम तुम्हारी मदद की वजह से वहाँ पर घुस पाएंगे। जितना सुनने के बाद अपना फ्रांसिस बोलता है, क्या सच में ग्रे नेस्ट मॉन्स्टर की डेन की उन गहराइयों में ऐसी कोई जगह है जहाँ पर इतनी ज्यादा हैवी इंजरी हील हो सके। और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर एक एपिसोड खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड को चेकआउट करने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर दो।